कहानी की शुरुआत में हमें चींटियों के आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चींटियां रहती हैं और इन सभी को लीड करती है वहाँ की रानी और उसकी बेटी, जिसका नाम है प्रिंसेस एटा। वैसे तो इन सभी चींटियों की जिंदगी तो सही चल रही थी, लेकिन इन सभी चींटियों की एक मजबूरी होती है। दरअसल इन सभी चींटियों को गर्मियों के टाइम ग्रास हूपर्स को बहुत सारा खाना देना पड़ता है। इन्हीं चींटियों के आइलैंड पर एक और चींटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है फिलिक। वो भी इन सभी चींटियों के साथ रहता है। वो आए दिन नई नई चीजों का आविष्कार करता है जिससे काम को जल्दी किया जा सके, लेकिन फिलिक की किस्मत उसका संग नहीं देती। जब भी वो किसी नई चीज का आविष्कार करने वाला होता है तभी उसका काम बिगड़ जाता है। लेकिन आज वो एक पत्ते की मदद से स्कोप को बनाता है जिसे वो प्रिंसेस एटा को दिखाता है, लेकिन प्रिंसेस एटा को ये स्कोप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे फेंक देती है। अभी वहाँ पर प्रिंसेस एटा की छोटी बहन आती है जिसका नाम डॉट है और वो स्कोप को उठाती है। जब वो स्कोप को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वहाँ से सीधी भागती हुई जाती है फिलिक के पास। वो फिलिक से कहती है कि मुझे तुम्हारा स्कोप बहुत अच्छा लगा और तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तभी वहाँ पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है और सभी चींटियां भागती हुई जमीन के अंदर अपने घर में चली जाती हैं। लेकिन फिलिक, जिसके पास बहुत हैवी मशीन है जिसमें वो जल्दी जल्दी से खाना इकट्ठा करता है, उस मशीन की वजह से उसकी दौड़ने की स्पीड बहुत कम होती है। वो दौड़ता हुआ वहाँ पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी चींटियों ने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन तभी वो अपनी हैवी मशीन के कारण वहाँ से गिर जाता है और उसके गिरने की वजह से वहाँ से एक पत्थर भी खिसक जाता है और सभी खाना जो चींटियों ने मिलकर इकट्ठा किया हुआ था वो नदी में गिर जाता है। और तभी वहाँ पर आते हैं ग्रास हूपर्स। दरअसल ग्रास हूपर्स और चींटियों के बीच में एक डील हुई थी जिसमें सभी चींटियां मिलकर साल में 2 बार ग्रास हूपर्स को भरपूर खाना देंगी, लेकिन सभी खाना तो नदी में गिर जाता है। इसीलिए ग्रास हूपर चींटियों के घर में आ जाते हैं और वो वहाँ की रानी को पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया और तुमने हमें इस बार खाना नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें अगली बार हमें डबल खाना देना पड़ेगा। और वो रानी से ये भी कहता है कि जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा जब मैं अपने साथियों के साथ तुमसे खाना लेने के लिए आऊंगा, और अगर अगली बार तुमने हमें डबल खाना नहीं दिया तो हम तुम्हारी कॉलोनी पर हमला कर देंगे। तभी ओल्ड क्वीन कहती है कि ऐसा मत करो, बारिश शुरू होने वाली है, अभी तक हम लोगों ने अपने लिए ही खाना इकट्ठा नहीं किया। लेकिन हूपर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और इस सभी का जिम्मेदार फिलिक को बताया जाता है। फिलिक को रानी के सामने पेश किया जाता है। तभी फिलिक रानी को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हमें बड़े बक्स से मदद मांगना चाहिए ताकि वो ग्रास हूपर से हमारी जान बचा सकें, लेकिन इस काम के लिए इन्हें अपने आइलैंड से बाहर जाना होगा। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा खतरा होता है और बाहर जाना कोई भी नहीं चाहता, तो फिलिक कहता है कि बाहर मैं जाऊंगा। वैसे भी चींटियों की कॉलोनी में सभी चींटियां फिलिक से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, इसीलिए राजकुमारी एटा फिलिक से कहती है कि तुम जा सकते हो, क्योंकि वो भी फिलिक से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिलिक जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसके पास छोटी प्रिंसेस डॉट आती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने सफर में जरूर कामयाब होगे। इतना सुनने के बाद फिलिक वहाँ से निकल पड़ता है। वो लंबा सफर तय करने के बाद बक्स के शहर पहुँच जाता है। बक्स का शहर बहुत एडवांस और बहुत सुंदर होता है। वो वहाँ पर बहुत सारे बक्स से मदद मांगता है, लेकिन उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। वहाँ पर बक्स का एक सर्कस भी होता है जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसीलिए बक्स ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था। इसीलिए सर्कस के सभी बक्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी इनके पास कुछ और बक्स आते हैं जो इनको परेशान करना शुरू कर देते हैं और इन सभी की आपस में लड़ाई होने लगती है। इन सभी को लड़ता हुआ देखकर फिलिक वहाँ पर आता है और फिलिक को लगता है कि ये सभी बक्स योद्धा हैं। फिलिक उन सभी से मदद मांगने लगता है। सर्कस के सभी कर्मचारियों को लगता है कि फिलिक उनके लिए कोई जॉब ऑफर कर रहा है, इसीलिए सर्कस के सभी बक्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिलिक के साथ सभी बक्स चींटियों की कॉलोनी की तरफ निकल आते हैं। और यहाँ पर हमें चींटियों की कॉलोनी में चींटियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती हैं। वो दौड़ते हुए बहुत सारे खाने को इकट्ठी कर रही होती हैं, क्योंकि इस बार उन्हें ग्रास हूपर्स को डबल खाना देना था और बरसात भी शुरू होने वाली थी, इसीलिए उन्हें अपने लिए खाना भी इकट्ठा करना था। तभी फिलिक बक्स साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रिंसेस एटा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी चींटियां सोचती हैं कि ये सभी मिलकर अब ग्रास हूपर से युद्ध करेंगे। अब रात को जश्न मनाया जाता है और प्रिंसेस एटा सभी बक्स को बताती है कि उन्हें ग्रास हूपर से युद्ध करना होगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तभी बात सुनने के बाद सभी बक्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब उनको समझ में आता है कि फिलिक उन सभी को इसलिए यहाँ पर लेकर आया है। वो सभी बक्स वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होती है। तभी एक बक्स प्रिंसेस एटा के पास जाता है और उससे कहता है कि हम कोई फाइटर नहीं है, हम तो एक सर्कस में काम करते हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम उनसे युद्ध नहीं
कर सकते। उन सभी को जाता देख फिलिक उनके ऊपर लटक जाता है। जब बक्स देखते हैं कि फिलिक उनके ऊपर लटका हुआ है तो उसको छोड़ने के लिए वो लोग नीचे जाते हैं और फिलिक को अपने पैर में से छुड़ाने लगते हैं। तभी इन सभी बक्स को पता चलता है कि वो सभी एक बहुत ही खतरनाक जगह पर हैं, क्योंकि वहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला है और वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है और इन सभी के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद हमें प्रिंसेस डॉट को दिखाया जाता है, जिसने इन सभी को जाते हुए देख लिया था। वो एक फूल पर लटक कर इन सभी की ओर आने लगती है। तभी उस चिड़िया की नजर प्रिंसेस डॉट पर पड़ जाती है। चिड़िया डॉट के ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो डॉट फूल को छोड़ देती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी एक बक्स आकर प्रिंसेस डॉट को बचा लेता है। वो दोनों जाकर जमीन की एक दरार में गिरते हैं। गिरने के कारण बक्स जख्मी भी हो जाता है, लेकिन चिड़िया इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि वो उसे खाना चाहती है। ये सब देखकर फिलिक अपना दिमाग लगाता है और एक बड़े से बक्स को चिड़िया को दिखाता है। चिड़िया बक्स को देखकर उसको खाने के लिए आती है। तभी फिलिक जल्दी से प्रिंसेस डॉट और उस बक्स को लेकर झाड़ियों में छिप जाता है जिसमें कांटे होते हैं। कांटे होने के कारण चिड़िया उस झाड़ी के अंदर नहीं आ पाती है और इसी तरह से इन सभी की जान बच जाती है। दूर से प्रिंसेस एटा स्कोप की मदद से ये सब देख रही थी। इस साहस भरे काम से चींटियों की नजर में बक्स की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सभी बक्स चींटियों की नजरों में अब हीरो बन चुके थे। इसके बाद सभी बक्स को चींटियों की कॉलोनी में लाया जाता है। वहाँ पर उस बक्स का इलाज किया जाता है जो राजकुमारी को बचाते हुए जख्मी हो गया था। इसके बाद सभी चींटियां प्रिंसेस एटा के साथ बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती हैं, क्योंकि ग्रास ऊपर्स कुछ ही दिनों में इनसे खाना लेने के लिए आने वाले हैं। तभी फिलिक को एक आइडिया आता है। वो प्रिंसेस एटा से कहता है कि क्यों ना हम एक बड़ी चिड़िया को बनाएं और जब हमारे ऊपर ग्रास ऊपर हमला करेंगे तो हम उस बर्ड की मदद से उन ग्रास ऊपर को भगा देंगे। राजकुमारी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। सभी चींटियां मिलकर एक नकली चिड़िया बनाने लगती हैं। कुछ टाइम के बाद सभी चींटियां एक नकली चिड़िया को बना लेती हैं और उसे पेड़ के अंदर छिपा देती हैं। सभी चींटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। अब सभी चींटियां मिलकर रात को जश्न मनाती हैं। तभी अचानक से चींटियों की कॉलोनी की तरफ रोशनी आने लगती है और देखते ही देखते चींटियों के सामने एक बग अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। ये बग उस सर्कस का मालिक है क्योंकि इसने गुस्से में आकर सभी कर्मचारी बक्स को उस सर्कस से निकाल दिया था और अब उन्हें वो दोबारा से लेने के लिए आया है। यहाँ पर राजकुमारी एटा और सभी चींटियों को पता चल जाता है कि ये बक्स कोई फाइटर नहीं है। ये सभी बक्स तो सर्कस में काम करने वाले हैं। ये सब जानने के बाद राजकुमारी एटा और सभी चींटियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिलिक को भी उन्हीं बक्स के साथ जाने के लिए कहती हैं और बक्स को अपनी कॉलोनी से बाहर निकाल देती हैं। फिलिक उन सभी बक्स के साथ वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर राजकुमारी एटा सभी चींटियों को आदेश देती है कि जल्दी जल्दी से खाने को इकट्ठा किया जाए क्योंकि कुछ ही दिनों में सीजन का आखिरी पत्ता गिर जाएगा और ग्रास ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। हमें उनके लिए खाना जल्दी से इकट्ठा करना ही होगा। दिखाया जाता है कि सीजन का अब आखिरी पत्ता भी गिर जाता है और सभी ग्रास ऊपर इनकी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि उनके खाने के लिए वहाँ पर कोई भी खाना नहीं है। इसीलिए सभी ग्रास ऊपर्स उनकी कॉलोनी के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस डॉट एक ग्रास ऊपर्स की बात सुन लेती है जिसमें वो कह रहा था कि मैं यहाँ की रानी को जल्द ही मार दूंगा। इसीलिए प्रिंसेस डॉट अपनी माँ की जान बचाने के लिए फिलिक से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक ग्रास ऊपर्स उसके पीछे पड़ जाता है और वो प्रिंसेस डॉट को एक चट्टान के ऊपर से धक्का दे देता है। उस ग्रास ऊपर्स को लगता है कि राजकुमारी अब मारी जा चुकी है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि प्रिंसेस डॉट के अब पर भी आ चुके हैं और वो उड़ने लगी है। वो उड़ते उड़ते सीधा फिलिक के पास जाती है और सारी वारदात वो फिलिक को बताती है। अब फिलिक को लगता है कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है, इसीलिए अब उसको कैसे भी करके रानी को बचाना ही होगा। लेकिन अब उसके साथ सभी बक्स भी उसका साथ देंगे, लेकिन सर्कस का मालिक सभी बक्स को वहाँ से जाने ही नहीं देगा। इसीलिए सभी बक्स ने मिलकर सर्कस के मालिक को बंदी ही बना लिया और सर्कस की गाड़ी लेकर चींटियों की कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि लीडर हुपर ने वहाँ की रानी और प्रिंसेस एटा को बंदी बना लिया है। तभी फिलिक सभी बक्स से कहता है कि तुम उन सभी के सामने जाओ और अपनी सर्कस की कला से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचो। सभी बक्स ऐसा ही करते हैं, उन सभी के सामने जाते हैं और उनको अपना नाच गाना दिखाते हैं। सभी ग्रास ऊपर जब नाच गाना देखने में व्यस्त हो जाते हैं तो फिलिक जल्दी से रानी और राजकुमारी एटा को वहाँ से ले आता है। इसके बाद हमें फिलिक को दिखाया जाता है जो कि उस पेड़ तक पहुँच जाता है जिसमें वो चिड़िया रखी होती है, जिसे सभी चींटियों ने मिलकर ग्रास ऊपर्स को डराने के लिए बनाया था। अब फिलिक जल्दी से उस चिड़िया में बैठता है और ग्रास ऊपर्स के ऊपर उस चिड़िया से हमला कर देता है। सभी चींटियां डर के भाग रही थी, हालांकि उनको पता था कि ये नकली चिड़िया है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि ग्रास ऊपर को ये सब पता ना चल
निकल सके। लेकिन तभी एक ग्रास ऊपर उस चिड़िया में आग लगा देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि ये एक नकली चिड़िया है। उस चिड़िया के अंदर से फ्लिक बाहर निकलता है। ये सब देखने के बाद ग्रास ऊपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फ्लिक को मारने लगता है। वो फ्लिक को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन फ्लिक साहसी होता है। वो उसे धमकी देता है कि हम चींटियों में बहुत ज्यादा एकता होती है और अगर हम सब मिल जाएं तो हम तुम्हारा खात्मा भी कर सकते हैं। तभी वो ग्रास ऊपर चींटियों की तरफ देखता है। चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिससे ग्रास ऊपर में डर पैदा हो जाता है। ये सब सुनने के बाद चींटियों को भी गुस्सा आ जाता है और सभी चींटियां मिलकर उनके ऊपर हमला करने लगती हैं। चींटियों को हमला करते हुए देख बक्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी ग्रास ऊपर के ऊपर हमला करने लगते हैं और आखिर में सभी मिलकर ग्रास ऊपर को खदेड़ देते हैं। लेकिन सभी चींटियां ग्रास ऊपर के लीडर को पकड़ लेती हैं और जो सर्कस की तोप होती है उसमें ग्रास ऊपर को बांधकर उड़ाने की तैयारी की जाती है। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी चींटियों में हड़कंप मच जाता है और ग्रास ऊपर को भी मौका मिल जाता है। वो फ्लिक को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके बक्स साथी उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते। तभी यहाँ पर राजकुमारी डॉट आती है। वो ग्रास ऊपर के पन्नों से फ्लिक को छुड़ाकर नीचे ले आती है। तभी फ्लिक के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो राजकुमारी डॉट से कहता है कि मुझे उसी चिड़िया के घोंसले के पास जाना होगा जिसने हम सभी के ऊपर हमला किया था। उसका पीछा करते हुए ग्रास ऊपर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। फ्लिक जल्दी से उस चिड़िया के घोंसले के करीब पहुंच जाता है। तभी वो ग्रास ऊपर आकर फ्लिक को पकड़ लेता है। तभी वो चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। वो ग्रास ऊपर को देख लेती है, लेकिन ग्रास ऊपर को लगता है कि ये उसी की तरह नकली चिड़िया है। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ। लेकिन तभी वो चिड़िया उसको पकड़ लेती है और अपने बच्चों को खिला देती है। इसी के साथ ग्रास ऊपर का अंत हो जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सभी चींटियां फ्लिक को अपना हीरो समझती हैं और अब प्रिंसेस डॉट भी यहाँ की रानी बन चुकी है। इसीलिए अब फ्लिक और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।